सामने ही बंद हो जाता है। दूसरी बार भी वही हाल होता है। तभी उसे एहसास होता है कि बटन को दबाकर होल्ड करने से ही दरवाजा खुला रह सकता है। अब वो कई अजीबोगरीब तरीके आजमाता है। पहले पैर से दबाता है, फिर रस्सी से खींचने की कोशिश करता है और यहाँ तक कि दूर से फ्लाई स्वेटर से मारता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। आखिरकार वो एक फूलदान उठाकर बटन के ऊपर रख देता है, लेकिन बटन फिर भी ऊपर उठ जाता है। फिर वो सोचता है कि फूलदान को भारी बनाना पड़ेगा। सबसे पहले वो फूलदान के अंदर पानी भरने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि पानी सिर्फ उसके ऊपर ही गिर रहा था। अब वो फूलदान के अंदर ढेर सारी सुशी भरने लगता है, जिससे फूलदान इतना भारी हो जाता है कि वो उसे उठा ही नहीं पा रहा था। फूलदान का मुंह छोटा होने की वजह से वो चॉपस्टिक की मदद से एक एक करके सुशी निकालने लगता है। जैसे ही कुछ सुशी बाहर आती है, वो मुश्किल से फूलदान को उठाकर बटन के पास ले जाता है, लेकिन वहाँ जाकर उसे एहसास होता है कि वो फिर से बटन भूल गया है। घबराते हुए वो एक बटन दबाता है और दीवार से वही आदिवासी फिर निकल आता है। आदिवासी फूलदान से टकराता है और उसे 2 हिस्सों में तोड़ देता है। आदमी गुस्से में बड़बड़ाता है और फिर सही बटन को ढूंढ लेता है। अब वो उस बटन को सुशी से ढकने की कोशिश करता है, लेकिन बटन वापस ऊपर उठ जाता है। फिर वो टेप की मदद से उसे दबाने की कोशिश करता है, लेकिन ये भी काम नहीं आता। अब कुछ पेन किलर की वजह से वो अच्छे से सोकर उठता है। उठने के बाद उसे ब्रश करने की जरूरत महसूस होती है, इसीलिए वो पानी गिराने के लिए एक बटन को दबाता है। हालांकि वो गलत बटन होता है, लेकिन उस बटन की वजह से एक लंबी रस्सी ऊपर से गिरती है, जिससे आदमी का मूड तुरंत ठीक हो जाता है, क्योंकि उसे दरवाजे तक पहुंचने का आइडिया आ गया था। अब वो बटन दबाता है और रस्सी पर झूलते हुए उस दरवाजे के पास टाइम रहते पहुंच जाता है। लेकिन अंदर जाते ही वहाँ पर एक और दरवाजा होता है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा लॉक होता है। अब वो पहला दरवाजा बंद होने से पहले रूम में वापस तो आ जाता है, लेकिन दरवाजा उसके पीठ पर लग जाता है। गुस्से में वो दीवार पर एक बटन पर जोर से लात मारता है, जिससे रूम के बीचों बीच एक चाबी हवा में तैरने लगती है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये चाबी दूसरे वाले दरवाजे की है, लेकिन दरवाजे की तरह ही कुछ देर बाद ये चाबी भी गायब हो जाती है। इसीलिए अब इस आदमी को चाबी के साथ साथ दरवाजे को भी खुला रखने का तरीका ढूंढना होगा, मगर सबसे पहले उसे फिर से उस बटन को ढूंढना होगा जिससे चाबी आती है, क्योंकि वो उस बटन को भूल गया था। वो दीवार पर एक रैंडम बटन को दबाता है और अचानक वहाँ से एक कुत्ता निकलकर उस पर भौंकने लगता है। दूसरी बार भी वही होता है, लेकिन तीसरी बार उसे आखिरकार सही बटन मिल जाता है। इसके बाद वो बटन को देखते देखते पीछे की ओर जाता है और वहाँ रखी सुशी लेकर फिर से उस बटन के पास आता है और सुशी को उस बटन के ऊपर रख देता है। लेकिन जैसे ही बटन दबता है, फिर से वही कुत्ता बाहर आ जाता है। गुस्से में वो दोबारा सही बटन ढूंढ लेता है और एक नया प्लान बनाता है। इस बार वो रस्सी की मदद से झूलकर दोनों बटन तक एक साथ पहुंचने की कोशिश करता है, मगर ये प्लान भी पूरी तरह फेल हो जाता है। जैसे ही वो फर्श पर गिरता है, उसकी नजर एक प्लंजर पर पड़ती है, जो कि उसे किसी पुराने बटन से मिला था। प्लंजर देखते ही उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो सोचता है कि प्लंजर की मदद से वो दीवार पर चिपक कर बटन दबा सकता है। कुछ फेल अटेम्प्ट्स के बाद आखिरकार उसका प्लान स्मूथली काम करने लगता है। वह रस्सी पर झूलते हुए प्लंजर की मदद से दीवार पर चिपककर सही बटन दबाता है, फिर प्लंजर से खुद को पीछे धकेलता है और चाबी पकड़ लेता है। इसके बाद वो दरवाजे के बटन को दबाकर झूलते हुए दरवाजा बंद होने से पहले अंदर दाखिल हो जाता है, लेकिन तभी उसे एक और झटका लगता है। दरवाजे के ठीक ऊपर की तरफ एक और लॉक होता है, जिसे खोलने के लिए 3 नंबरों का पासकोड चाहिए होता है।